की ने जो निर्णय लिया था वो सीबीएसई में ये निर्णय लिया गया था कि जो 1 से लेकर के और 8 तक इनको पदोन्नत कर दिया जाएगा और साथ में जो 9वीं है और 11वीं की कक्षा है उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको भी पदोन्नति दी जाएगी दूसरी कक्षा में उनको के आधार पर। और जहां तक पेपर्स बच गए थे उनकी और इंटर के जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो जब स्थिति सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं कर दी जाएंगी। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनता का घाटा सरकार का कुछ नहीं चाहता, ये हम क्यों कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए जो छूट दी गई है उसके बाद से जनता के सब्र का बांध भी टूट गया और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसी को लेकर हमने आज ये टाइटल दिया है कि जनता का घाटा है, सरकार का कुछ नहीं जाता है। लॉकडाउन में राहत क्या मिली कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया। आलम यह था कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आने लगी। नशा इस कदर था कि सोशल डिस्टेंसिंग झूमती भी नजर आए। समझ नहीं आ रहा था कि हम ये सब जानते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। हमने चीन, अमेरिका, स्पेन और इटली को भी देखा है, मौत का मंजर हमने देखा है, लेकिन अफसोस आज हम इस खतरे को आंकते हुए खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल तक लोगों के पास राशन खरीदने के लिए रुपये तक नहीं थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई, लंबी लंबी लाइनें नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ कुछ इस कदर नजर आए कि मानो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज मिल गया हो। लॉकडाउन 3 में रियायत मिली तो लोग कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को ही भूल गए। ये भीड़ जिसमें दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। ये लंबी लाइनें, ये धक्का मुक्की, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। मैंने पी शराब जिसे सब कहते हैं खराब। जहां बार बार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ये खतरा इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। लेकिन शराब की दुकानें खुलने की खुशी इतनी थी कि इन्होंने लॉकडाउन के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मानो कोरोना जैसी महामारी को खुला निमंत्रण ही दे दिया।
या फिर इनको ये लगता है कि ये खुद ही कोरोना है। अबे वायरल हो गया मैं वायरल। मेरा नाम है कोरोना। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा। ये बोलोगे कोरोना 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 कोरोना। समझ नहीं आता, हम सब ये जानते हैं ये खतरा कितना बड़ा है। हमने चीन, अमेरिका, स्पेन और इटली का मौत का मंजर भी देखा, लेकिन अफसोस आज हम इस खतरे को आंकते हुए भी खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल तक लोगों के पास राशन खरीदने के लिए रुपये तक नहीं थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही भारी भीड़ शराब के ठेकों के बाहर नजर आने लगी। राज्य सरकार ने भले ही शराब के दाम बढ़ा दिए हों, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ साफ नजर आ रही है। साफ साफ शब्दों में कहें तो इतनी राशन की दुकानों के बाहर भीड़ नजर नहीं आई जितनी शराब की दुकानों के बाहर नजर आ रही है। पी मैंने पी शराब जिसे सब कहते हैं खराब। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। सरकार का ये फैसला भले ही राजस्व में इजाफा करे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में यह खतरा कितना खतरनाक हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जहां पर भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही थी, या फिर यह कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग झूमती भी नजर आ रही थी। लॉकडाउन में शराब का नशा इस कदर हावी था कि यह भी नहीं पता लग रहा था लोगों को कि यह महामारी कितनी बड़ी है। बार बार जो लॉकडाउन की डेट बढ़ाई जा रही है उसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग इतने अनजान थे कि उनको पहले शराब चाहिए, घर में राशन हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले उनको अपनी प्यास बुझानी है। और अब सिर्फ शराब ही महंगी नहीं हुई है, अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं और बहुत तेजी से ये दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, तो डीजल की अगर बात करें तो 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। वहीं डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर अब ये 70% कर दिया गया है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश भर में 40 दिन से ज्यादा का समय लॉकडाउन का हो चुका है। राज्य सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। अब दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने के बाद पेट्रोल डीजल पर भी अब वैट बढ़ा दिया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। वहीं डीजल की कीमत 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया। वहीं डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 70% कर दिया। दरअसल कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश भर में 40 दिन से अधिक लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली सरकार को अप्रैल में जहां आमतौर पर 3500 करोड़ का राजस्व मिलता था, वहीं इस बार अप्रैल में केवल 300 करोड़ का राजस्व ही केजरीवाल सरकार को हासिल हुआ। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने की कोशिशों को तेज कर दिया। इसके तहत पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें खोलने की परमिशन दी। उसके बाद शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य 70% विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया। के साथ
आपको पता है दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे वैट बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल का दाम 2 रुपए हो गए हैं और डीजल का 7.10। कैसे देखते हैं? मैडम बहुत महंगा कर दिया, इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। पहली प्रॉब्लम्स है इतनी, ऊपर से फिर ये इतना महंगा। उल्टा थोड़ा रिलीफ देने का टाइम था, ये तो और महंगा कर दिया। तो जिस तरीके से इतना जो प्राइस हाइक हुआ है तो कैसे बजट पे कैसे असर पड़ेगा? मैडम पूरा असर पड़ेगा इसका। तो पहले ही सैलरीज पूरी नहीं मिल रही हैं और दिक्कतें भी हैं, अब उसके बाद इतना महंगा, मतलब जरूरत से ज़्यादा महंगा, इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर थी। और इसी तरह दिल्ली में डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली को छोड़कर अन्य 3 महानगरों मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में शराब से लेकर पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया। अब देखना होगा संकट के समय में दिल्ली सरकार कैसे सब कुछ बैलेंस करके चल पाती है। डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो ये तस्वीरें आपने देखी है, रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि जनता का घाटा सरकार का कुछ नहीं जाता। दरअसल ये राजस्व बढ़ाने के लिए जो वैट बढ़ाए गए हैं, शराब के दाम बढ़ाए गए हैं ताकि राज्यों को इससे फायदा मिल सके। लेकिन इस वक्त संकट की घड़ी है। लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और बार बार ये अपील की गई थी कि अगर आप शराब खरीदने के लिए शराब की दुकानों पर पहुंचते हैं, काउंटर पर आप खड़े होते हैं, तो 4 से 5 से ज्यादा लोगों के ज्यादा होने की वहां पर ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। यानी कि 3-4 से ज्यादा लोग अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ये छूट उनसे वापस ले ली जाएगी। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। यहां पर 4-5, 10-15 तो बहुत दूर की बात है, लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। आलम यह था कि धक्का मुक्की की जा रही थी और उस वक्त अगर हम देखें तो लोगों को राशन नहीं बल्कि शराब चाहिए। आलम यह हो चुका है। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल का यह ऐलान सामने आया है। जेईई मेंस एग्जाम 18-23 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अब उन्होंने ये ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ये ऐलान सामने आया है। जेईई मेंस एग्जाम 18 से 23 जुलाई को आयोजित करने की बात सामने आ रही है। तो नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। तो ये डेट डिक्लेयर हो चुकी है। HRD मंत्रालय ने यह ऐलान किया है इन एग्जाम की डेट को लेकर। तो अभी कुछ देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए HRD मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे थे। तमाम परीक्षाओं को लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक पदोन्नति किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या हालात आगे रहने वाले हैं, इसको लेकर विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े थे HRD मिनिस्टर। और आपको बता दें कि जो एग्जाम है अब उनकी जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही जो ऐलान किया गया है HRD मंत्रालय की तरफ से इन एग्जाम को लेकर, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने ऐलान किया है जेईई मेंस एग्जाम 18 से 23 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बच्चे अब तक कंफ्यूज थे कि ये एग्जाम कब होंगे, कब इनकी डेट सामने आएगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ अभी बंद था और अब ये जो डेट है डिक्लेयर हो चुकी है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं उन रियायतों की जो लोगों को दी गई है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि अगर हालात इस तरीके से रहे तो ये खुले तौर पर हम कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है, यह जानने के बावजूद कि यह संकट कितना बड़ा है। हल्की सी लापरवाही अगर वो बरतते हैं तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, पूरा भारत इसकी चपेट में आ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, अब क्या लगता है कि जो रियायत दी गई थी वो वाकई किसी संकट को इनवाइट किया जा रहा है, बड़े खतरे को आमंत्रित किया जा रहा है। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। समझदारी हमें दिखानी होगी। बार बार ANB न्यूज के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं, अपने हर प्रोग्राम में ANB न्यूज बार बार लोगों से अपील करता है कि आपके सहयोग की जरूरत है। जितना आपका सहयोग मिलेगा स्थितियां बेहतर होगी, इस संकट की घड़ी से हम उबर पाएंगे।
और लखनऊ से कॉलर हैं संदीप तिवारी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में रियायत क्या मिली कि लोगों ने अपना सब्र का बांध ही उनका टूट गया। आलम यह था कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी भीड़ नजर आ रही है और अब तो शराब के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। सर, सबसे पहले बात करें कि शराब महंगी हुई सस्ती उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लॉकडाउन के बाद शराब के ठेके खुले हैं, इससे हमने कल तस्वीरें देखी थी, बेंगलोर की भी देखी, दिल्ली की भी देखी और यूपी से भी तस्वीरें देखी। इतनी भयावह तस्वीरें हैं, इसे देख के लगता है अगर जितनी भी लंबी लाइनें लगी हैं, अगर एक को भी कोरोना वायरस हुआ ना तो फिर मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा, वायरस फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा, तेजी आ जाएगी फैलने में। जी, लेकिन संदीप, जिस तरीके से शराब की दुकानें खोलने से पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते वाइन शॉप के आगे, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना होगा, लेकिन खुले तौर पर यह धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है। कहा तो यह जा रहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए जो सरकार ने यह ऐलान किया है, जो छूट दी है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है आने वाले वक्त में। सर, सबसे पहले ये भी बता दें कि जो ठेके खोले गए इससे क्राइम भी बढ़ गया है और राजस्व बढ़े ना बढ़े, क्राइम भी बढ़ गया है इससे। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। कल मैंने एक खबर देखी थी, टीवी पे चल रही थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी नशे में, और ऐसी तस्वीरें देखी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को भी लात मार दी पेट पे उसके। तो इससे क्राइम भी बढ़ गया है, राजस्व बढ़े ना बढ़े, लेकिन बहुत दिक्कतें आएंगी देश के लिए। बिल्कुल संदीप, क्योंकि अब तक लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और अब ये फ्रस्ट्रेशन उनकी खुलकर सामने आ रही है क्योंकि कामकाज चौपट है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक यही लोग जिस तरीके की प्रतिक्रिया इनके सामने आ रही थी कि राशन नहीं है, हम नहीं रह सकते 1 मिनट भी, हमें यहां से जाना होगा, आज यही लोग पैसे लेकर ठेकों के सामने खड़े हैं, और वो भी तब जब शराब के रेट बढ़ा दिए गए हैं। सर, नशे के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये नशे के लिए क्राइम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जेवर गहने भी बेच सकते हैं अपनी बीवियों के जितने भी हैं। लेकिन संदीप, लेकिन अब ये समझना होगा, अगर स्थितियां इसी तरीके से रही और राज्य सरकार आंख बंद करके बैठी रही कि हमें तो राजस्व बढ़ाना है, फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब जिंदगी नहीं बचेगी तो उस राजस्व का क्या करना? लोग सुरक्षित नहीं है और सरकारें शराब बेच रही हैं। जी सर, आपको बताएंगे कि राजस्व बढ़े ना बढ़े, राजस्व को उठाने के लिए सरकारें नीचे गिर रही हैं। देखा जाए सरकारें बहुत नीचे पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं कि इससे राजस्व बढ़ेगा, इससे कोरोना वायरस भी फैलेगा। अगर जितनी लंबी लाइन देखी हमने, तस्वीरें इतनी भयावह थी, देख के डर लग रहा था कि अगर भगवान न करे किसी एक को भी वायरस हुआ ना तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हेमराज हैं इस वक्त हरियाणा से फोन लाइन पर। हेमराज जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये मंदिर में आदमी इकट्ठे होने से कोरोना फैलता है, दारू के ठेके पे खोने से कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल हेमराज जी, लेकिन वहां पर कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी कि 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन 5 लोग तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तो लोग इस तरीके से नजर आ रहे हैं जैसे शिवरात्रि में मंदिर के बाहर लाइनें लगती हैं जलाभिषेक करने के लिए। सर, जिस आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो दारू की लाइन में कैसे लग रहे? हेमराज जी, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि कल तक यही लोग थे जो तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे कि हमारे पास राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हम एक पल भी नहीं रह सकते, जब बार बार ये कहा जा रहा था कि आप ट्रेवल मत कीजिए। लेकिन ये लोग बहुत छटपटा रहे थे। आलम यह था कि बाकायदा इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, बसों का इंतजाम किया गया। अब यही लोग, इनके पास इतने पैसे हैं कि दारू के जो शराब है उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, फिर भी इतनी भीड़ नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं सर, एक बात और है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इनके आधार कार्ड चेक करो, इनके जिनके खाते में पैसे देते हैं प्रधानमंत्री का, दारू के लिए पैसे देते हैं इनको। नहीं हेमराज जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि तमाम वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि अगर घर में इनके पास पैसे नहीं हैं तो ये अपने घर वालों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उनके गहने बेच रहे हैं और जो अनाज घर में रखा है उसको बेचकर पैसे से ये शराब पी रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, इनके खाते बिल्कुल बंद करो, इनको जीरो बैलेंस करना चाहिए इनका। इतना कोरोना नहीं फैलेगा तो जब फैल जाएगा। ये दुनिया के दुश्मन बने हुए हैं दारू वाले। पहली बात तो सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने दारू के ठेके खोलने नहीं थे पूरे हिंदुस्तान में। चलिए हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अवधेश पासवान हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। करने का मतलब यहाँ जो फ्री वाला जो राशन आया हुआ था, तो इसके पहले चरण वाला वो डीलर से कहने गए कि कहीं नहीं बांट रहे हैं, तब बोलो जाइए वीडियो से बतियाइए, और वो नहीं दे रहा है। पहले चरण का भी नहीं दिया है और दूसरा चरण का देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है जी। नहीं अवधेश जी, आप जिस तरीके से लोग कामकाज भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मजदूरी करता है तो कंस्ट्रक्शन के काम भी शुरू हो चुके हैं, लोग अब अपना जी जी
इधर तो कोई विधायक आवे नहीं किया है, कोई मुखिया आवे नहीं किया इस गांव में झांकी पारने के लिए। आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ तो कोई ऐसा विधायक भी यहाँ नहीं है। जो हम लोग का विधायक है वो भी नहीं है इस गांव में झांकी पारने की, क्या है नहीं है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हम तो फेरी करते हैं, हम 1 महीना से बैठे हुए हैं, हमारा तो कोई धंधा नहीं है जी। बिल्कुल अवधेश जी, आपकी परेशानी को समझ सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कत है आगे पहुंचाने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां पर स्थिति सामान्य है वहां पर काम काज करने की छूट दे दी गई है, बशर्ते आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करके रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, सहारनपुर से शमशेर सिंह हैं। शमशेर सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी सर, नमस्कार जी। आपका रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था जिस हिसाब से भीड़ चल रही है इस हिसाब से तो कोरोना और फैल जाएगा सर। सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भीड़ वही है जो कल तक छटपटा रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, राशन खत्म हो गया है, हम तो एक पल भी घर में नहीं बैठ सकते। अब इसी भीड़ के पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो अब खुलेआम शराब, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके शराब खरीद रही है, वो भी तब जब रेट बढ़ा दिए गए हैं। जी जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कल तक तो ये राशन से भड़क रहे थे कि राशन नहीं है, राशन नहीं है। आज शराब की वजह में इतनी भीड़ हो रही है, उस हिसाब से कोरोना बहुत फैल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है शमशेर सिंह जी कि लोग वाकई अब जागरूक हैं इस महामारी को लेकर, या फिर ये लग रहा था कि बस उनके ऊपर एक प्रेशर था जो लॉकडाउन था कि आप उनको उसका पालन करना है, उनको महामारी से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या लगता है आपको तस्वीरों को देखकर? सर मेरे को तो ये लगता है कि मतलब घर से बाहर हो जाए, इस हिसाब से तो हिंदुस्तान मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये समझ इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है जो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कुलविंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ नमस्कार सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती है सरकार की भी, जिन्होंने ये वाइन शॉप को खोल दिया है। और ये जो अभी जो स्टैंड इन्होंने कदम उठाया है, आज देखो इंडिया के अंदर 50,000 कोरोना वायरस के मरीज पहुंचने वाले हैं। जब यहाँ पे बाकी स्टेटों में कम था और ऐसा था, और आज की डेट में जब बिल्कुल नहीं था यहाँ पे, तब बिल्कुल लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, कोई बाहर नहीं आने दे रहे थे किसी को। आज 50,000 पहुंच गया था, आज देखो कहाँ पहुंच, क्या स्थिति हो रही है। नहीं कुलविंदर सिंह जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शराब के रेट दोगुने कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब तो शराब के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं दिल्ली में। सर ये ऐसा है, अब ये जितने भी लोकल ठेके हैं पे या किसी पे भी जो 400 की बोतल 800 रुपए में तभी भी खरीद रहे हैं, 1000 तक के खरीद रहे हैं लोग। लेकिन आपकी बात सही है कि राशन के लिए जब बोल रहे थे निकलते थे तब इनके पास पैसे नहीं थे। अभी रेट भी बढ़ा दिया गया, तभी भी इनको उनकी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है दारू की। दारू चाहे 2000 की बोतल हो जाएगी तभी भी खरीदेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये लोग अभी भी अनजान बने हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि ये खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि एक इंसान कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। और इस भीड़ में ये नहीं पता कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी के टेस्ट हुए होंगे या सभी की रिपोर्ट बिल्कुल सही रिपोर्ट आई होगी। इस भीड़ में यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव हुआ तो वो कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, सोचकर भी डर लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला किया गया है। बडगाम में पाखरपुरा मार्केट में यह हमला किया गया है ग्रेनेड से। 2 सीआरपीएफ के जवान और 4 नागरिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ग्रेनेड से यह हमला किया गया है सुरक्षा बलों पर, सीआरपीएफ पर यह हमला किया गया है। और जो खबर सामने आ रही है, बडगाम में पाखरपुरा मार्केट में यह हमला हुआ है ग्रेनेड से जवानों पर, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान और 4 नागरिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ पर यह ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 नागरिक इसमें शामिल हैं। बडगाम में पाखरपुरा में यह ग्रेनेड से हमला हुआ है सीआरपीएफ पर, जिसमें 2 जवान सीआरपीएफ के घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि 4 आम नागरिक भी हैं जो इसमें घायल हुए हैं। तो इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही है और आतंकवाद की घुसपैठ की कोशिश, नुकसान इसमें भारत को भी हो रहा है, क्योंकि हम अपने जवानों को खो रहे हैं। इससे पहले भी लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हर बार भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सीआरपीएफ पर यह ग्रेनेड से हमला हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है। खबर सामने आ रही है कि सीआरपीएफ के 2 जवान जो इसमें घायल हुए हैं, और बताया जा रहा है कि 4 आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं।
सीआरपीएफ पर यह ग्रेनेड से हमला किया गया है। फिलहाल अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, 2 जवान सीआरपीएफ के इसमें बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं और 4 आम नागरिक हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है सुरक्षा बलों का। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि जनता का घाटा सरकार का कुछ नहीं चाहता। राजस्व बढ़ाने के लिए जो ये हथकंडे अपनाए गए हैं राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने सब्र का बांध जो तोड़ा है, जो तस्वीर अब सामने आ रही है, डराने वाली ये तस्वीर आप देखिए। शराब को लेकर कल तक ये लोग राशन के लिए तड़प रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए राशन तक नहीं बचा है, पैसे नहीं है, एक पल भी हम अब नहीं रुक सकते, हमें हर हाल में घर जाना होगा। अब यही लोग घर से बाहर निकले हैं और खड़े हैं शराब के ठेकों के बाहर। ये लंबी लंबी लाइनें आप देखिए। यानी कि राशन जरूरी नहीं है, कोरोना से डर नहीं है, हमें सबसे पहले शराब चाहिए। शराब नहीं मिलेगी तो हमारी जिंदगी खतरे में है। क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि शराब को लेकर ये इतने उतावले हैं कि लॉकडाउन में शराब का नशा इन पर चढ़ा हुआ है। आलम यह है कि कोरोना जैसी महामारी का भी अब इनको कोई डर नहीं है। एक कॉलर हैं, मनिंदर वैद हैं इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से फोन लाइन पर। मनिंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सभी ने शराब पर आप देख रहे हैं, जो दिखा भी रहे हैं टीवी पे। मनिंदर जी टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए सर, आपकी जो आवाज है वो डिले हो रही है काफी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे टीवी पे हम देख रहे हैं भाई, ये इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं शराब की। हेलो मनिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। बार बार हम अपील कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो काफी डिले हम तक पहुंच रही है। वीर सिंह है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। वीर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। वीर सिंह जी स्वागत है आपका सर, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मेरी राय है जी, शराब की दुकानें बंद रखनी चाहिए थी सरकार ने। नहीं वीर सिंह जी, शराब की दुकानें जो खुली हैं उसको लेकर भी शर्तें रखी गई थी कि 4 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। हमारे देश में ऐसी पब्लिक है जी जो इस लॉकडाउन में भी अभी भी लॉकडाउन का पूरा पालन नहीं कर रही, और ऐसी जगह पर जहाँ दारू वगैरह की खुली दुकानें खोली जाएंगी वहाँ तो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे सर जी। इसलिए हमारी राय है कि नहीं वीर सिंह जी आप कह रहे हैं कि अगर पब्लिक नहीं मानेगी तो भुगतना भी पब्लिक को ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो 2 हफ्ते बढ़ाया गया है ये और आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर जो कामकाज के लिए छूट दी है लोगों को वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी अगर आप लापरवाही बरतेंगे। हाँ लापरवाही करेंगे तो बीमारी फैलेगी जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए बहुत जी डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और जिससे महामारी बच सके। हमारी राय है कि जब तक ये शराब की दुकानें बंद भी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ हरपाल सिंह है पंजाब से इस वक्त। हरपाल सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सिंह जी स्वागत है आपका, टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए सर। हाँ सर मैं बात करना चाहता हूँ, जब इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी है देख रहे हैं हम, दिल्ली में भी कल देख रहे थे, तो इतना ज्यादा नुकसान अगर एक को भी कोरोना वायरस हुआ तो कितना महामारी जहाँ फैल जाएगी जी। लेकिन हरपाल सिंह जी आपको लगता है कि आप इस बात को लेकर आप अवेयर हैं? आपने कहा कि अगर एक को ये पॉजिटिव रिपोर्ट किसी की हुई तो वो कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, आपके अंदर डर है, लेकिन इन लोगों के अंदर आपको लग रहा है कि किसी चीज का कोई डर है जब लॉकडाउन बार बार बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कल तक यही लोग तड़फ रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, राशन नहीं है, नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आज शराब के लिए देखो किस तरीके से टूट रहे हैं। नहीं मैं चलिए हरपाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, बार बार अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज अगर डिले होगी तो हमें मजबूर होकर आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। रणजीत सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर, लुधियाना से हैं। रणजीत सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी सर। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर
मान लीजिए कि ये जनता तो जागरूक नहीं है, कम से कम हमारी सरकारें तो जागरूक है ना। उनको तो चाहिए था कि ये शराब की जो दुकानें हैं ये बंद रखें। उनको भी पता है सर कि जो राशन के लिए बोल रहे थे ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात पहले भी हुई थी कि अगर आज जो बोल रहे हैं कि उनके पास राशन के लिए पैसे नहीं है, अगर ठेके खुलेंगे तो सबसे बड़ी लाइनों में यही लोग होंगे। ये बात पहले भी हो चुकी है। नहीं, लेकिन रंजीत सिंह जी, हम देख रहे हैं कि राशन की दुकानों के बाहर तो इतनी भीड़ नहीं है जितनी शराब के ठेकों के बाहर नजर आ रही है। वो बात सही है सर, लेकिन ये लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि अगर उनको कोरोना हुआ तो अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों को भी इफेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल रंजीत सिंह, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है, सीधा सीधा मकसद यह है, क्योंकि इस शराब के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं दिल्ली में, मकसद यही था कि अर्थव्यवस्था ना डगमगाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल उसकी धज्जियां आप उड़ा दें, लॉकडाउन का आप पालन ना करें। लेकिन लोग फिर भी यहां पर नासमझी दिखा रहे हैं। सर ऐसी ही अगर भीड़ रही ना, जो आज जो कोरोना का आंकड़ा आ रहा है ना दिनों में, वो घंटों में आएगा, तो फिर सरकार क्या करेगी सर? बिल्कुल रंजीत सिंह जी, ये आप समझते हैं, लेकिन इन लोगों को भी समझना होगा कि अगर इनको ये छूट दी है तो लॉकडाउन का भी वो पालन करें, अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके की छूट बरकरार रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह जी आपका। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आने वाले वक्त में जो छूट दी है ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, देवेंद्र सिंह हैं इस वक्त चेन्नई से। देवेंद्र जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कम कर दीजिए सर, रखिए अपनी राय जी। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपनी राय रखिए। चलिए देवेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में टीवी की वॉल्यूम खोलकर कोई सवाल या जवाब हमसे करते हैं तो आपकी आवाज हम तक जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, या डिले अगर आवाज आपकी पहुंचती है तो मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हम आपकी राय, आपके सुझाव को नहीं ले पाएंगे। एक कॉलर है, योगेंद्र पाल है इस वक्त फोन लाइन पर। योगेंद्र पाल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। योगेंद्र पाल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। थैंक यू जी। जी सर, देख रहे हैं जो राशन की लाइनें लगाते हैं लोग, तो आज तो ये ऐसे बोलते हैं राशन नहीं है, राशन नहीं है, तो आज तो देखो कैसे भीड़ डाल रखी है इन्होंने तो आंकड़ा बहुत कर देंगे ये लोग तो। जी लेकिन जोगेंद्र पाल जी, आपको लगता है, क्योंकि हम वो मौत के आंकड़े देख चुके हैं, अमेरिका की बात करें, स्पेन, इटली, हम वो तस्वीरें देख चुके हैं जहां पर हर घंटे में हजारों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडिया में तो फिर भी स्थिति बेहतर है, लेकिन अब ये भीड़ एक बहुत बड़ा खतरा है। सर जो ऐसे करेंगे तो जो आंकड़ा बढ़ा लेंगे ये लोग। इनको पता नहीं चलता कि कैसे है, कैसी दुनिया जो शराब के पीछे ये पड़ी हुई है, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है जी। अपना डिस्टेंस, अपनी जान बच जाएगी तो अच्छे रहेंगे, और बाद में शराब पीते रहेंगे तो पीते रहेंगे। नहीं, लेकिन जोगेंद्र पाल जी, अगर शराब की दुकानें खुली हैं तो वो कुछ शर्तों के साथ खुली हैं कि आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें। लेकिन लोग यहाँ पर इस तरीके से टूटे हैं कि मानो इन 40 दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनको राशन नहीं, सिर्फ शराब के ही बलबूते वो जिंदा रह सकते हैं। उनको कोरोना से जी कोरोना का कोई डर नहीं है, उनको शराब चाहिए। सिर्फ ये नहीं है, डिस्टेंस रख के अगर अच्छी तरह तो लो कोई बात नहीं, शराब ही ले सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा होगा जी। ये तो बहुत हाल गलत करते हैं ये लोग। बिल्कुल, लेकिन अब ये आम लोगों को समझदारी दिखानी होगी कि पुलिस प्रशासन या फिर सरकार कब तक लोगों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि राहत भी उनको चाहिए, दूसरी तरफ खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से कॉलर हैं, राजकुमार हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजकुमार जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये जो पब्लिक दिखाई दे रही है ना टीवी पे, इन्हें जो उठा के जंगल में डाल देना चाहिए, उन्हें वहीं दारू पिलाना चाहिए, खाना देना नहीं चाहिए इन्हें। नहीं, दिल्ली से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई हैं जहां पर ठेकों के बाहर, वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही थी लोगों की। खतरा बढ़ा हुआ है, वहां पर भी लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। बार बार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि प्लीज जब भी आप कॉल करें या कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टीवी की वॉल्यूम खोलकर आप कोई सवाल जवाब या कोई शिकायत हम तक पहुंचाएंगे तो काफी डिले आपकी आवाज पहुंच रही है और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बार बार आपसे अपील है कि आपका सुझाव, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए या थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें।
तो आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सवाल यह है कि सरकार ने अगर छूट दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएं और इस खतरे को आप इन्वाइट करें। और लुधियाना से कॉलर है हमारे साथ, पुनीत कुमार हैं। पुनीत कुमार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कुमार है नाम मेरा। जी पुनीत, स्वागत है आपका। आप ही का नाम मैंने बोला है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। प्रिंस कुमार नाम है मेरा, प्रिंस कुमार। अच्छा, प्रिंस कुमार है, माफी चाहूंगा। प्रिंस कुमार जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये शराब की ठेके खोलने नहीं चाहिए थे। नहीं प्रिंस, आपको क्या लगता है कि कल तक यही भीड़ ये कहती थी कि हमारे पास राशन नहीं है, पुलिस वालों पर आरोप लगाए जाते थे कि पुलिस हमें मारती है, पीटती है, बेवजह घरों से बाहर निकलते थे, अब यही भीड़ ठेकों के सामने नजर आ रही है? तभी तो ये देखो ना कि सर जी के इतने लाइन खड़े हैं कि इतने गरीब बंदे खड़े हैं, इनको दारू के लिए पैसे मिल रहे हैं, इनको जी दारू के लिए पैसे है इतना। हम लोग घर में बैठे हैं तो हमारे को तो हमारी जान निकली रही है, इसमें कितने बंदे। सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं प्रिंस कुमार, सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन ये जो राहत दी गई है उसमें ये सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाइए। सिर्फ 5 लोगों को परमिशन दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात सरकार ने कही है। राजस्व भी बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा सकती है, फिर भी आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए सरकार बैलेंस करके चल रही है। लेकिन समझदारी आम लोगों को दिखानी चाहिए, लेकिन आम लोग लापरवाह बने हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। मनिंदर वैद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मनिंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं कह रहा हूँ, जो लोग 40 दिन पहले हाहाकार मचा रहे थे हमारे पास राशन नहीं है, लोग घरों में अपने गरीब लोगों ने भी दान दिया, अमीरों ने भी दान दिया, गुरुद्वारों ने, संस्थाओं ने दान दिया इनको भी, इनके घर राशन पहुंच जाए। आज वही लोग आप देखो लाइनों में लगे हुए हैं जी जी, और इनके पास आज पैसा कहां से आया है? मेरी राय है इस प्रकार हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे अंगूठे का उंगली पर एक निशान लगता है जिनसे हमें पता चलता है कि हमने वोट डाल दी है। इसी प्रकार जो बंदा ये शराब की लाइन में लगा, इनके अंगूठों पर एक निशान लगाओ। कल को अगर ये राशन मांगने है तो उनको चपेड़े जुतियों से इनका स्वागत करें। बिल्कुल मनिंदर वैद जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं क्योंकि तकलीफ होती है ऐसी तस्वीरों को देखकर, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने अगर कोई छूट दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएं। ये तो अपने साथ साथ पूरे देश के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। सर मैं यही कह रहा हूं। मैं अमृतसर से हूँ। आज अमृतसर में देखिए, हमारा अमृतसर पिछले 40 दिन से बंद है और मैं दुकानदार बंदा हूँ, हमारी दुकानें नहीं खुल रही हैं और ये लोग हैं कि शराब के ठेके खोल दो। जी जी, जो मध्यम दुकानदार हम जैसे हैं जो 40 दिन से घरों में बैठे हैं, ना हम राशन मांगने जा सकते हैं जी और ना हम अपनी दुकानें खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लोग सभी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि आम लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों की दुकानें खुल सकें, स्थिति सामान्य हो। लेकिन ये भीड़ जो है अब डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। एक बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हैं जो डराने वाली हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में बार बार ये कहा जा रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बावजूद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रियायत दी गई है उसमें खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आलम यह है कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अब झूमती भी नजर आ रही है। लॉकडाउन में शराब का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। एक कॉलर है, सुरजीत सिंह है जालंधर से फोन लाइन पर। सुरजीत सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हेलो सर, अपना राय यही है कि 2 रुपए राशन और नरेगा बंद करनी चाहिए, लोग इससे खराब हो रहे हैं। जी नहीं सुरजीत सिंह जी, लेकिन जो शर्तें लागू की गई हैं, शराब की दुकानें जो खुली हैं, क्योंकि उसके पीछे सरकार का मकसद यही है कि राजस्व आए, अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, डगमगाए नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था अगर डगमगाएगी तो आम लोगों पर भार पड़ेगा। अभी से सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन ये नहीं कहा है सरकार ने कि शराब की दुकान के आगे आप भारी तादाद में इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की आप धज्जियां उड़ाए। जो हम इनको मुफ्त में दे रहे हैं वो भी तो सरकार का जो है खजाना कम करती है जी। इनको मुफ्त में देना बंद करो। जी बिल्कुल। सुरजीत सिंह जी, आपको क्या लगता है कि अगर हालात ये रहे तो आने वाले वक्त में क्या स्थितियां बेहतर हो पाएंगी? नहीं, ऐसे में जो अब ये है गलत है, लेकिन ये जंग है, सब इनको कुछ नहीं होगा। ये बहुत उसमें हार्ड वर्कर भी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग जो है सारे वर्कर लोग हैं, इनको इतना जल्दी ये गिरेंगे नहीं। सुरजीत सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो हार्ड वर्कर हैं, ये अगर इस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो क्या आप ये सपोर्ट करते हैं इनका कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इनको दो, लेकिन इनको मुफ्त देना बंद करो। जो पंजाब वालों ने इतना पैसा खराब कर दिया ना, तो सरकार को देना चाहिए था, सरकार भी अच्छे काम कर सके। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, बलबीर सिंह हैं। बलबीर सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, मैं देख रहा था जैसे शराब की बिक्री शुरू हुई है, उसके बाद जो रश इन दुकानों पर शुरू हुआ है, उसको देख के एक चिंता का विषय तो बन ही रहा है। जी जी। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कर्फ्यू को सफल बनाने में हमारे पुलिस मुलाजिम का जो योगदान रहा है, जी जी, तो क्या वो पुलिस मुलाजिम यहाँ पर इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते थे? जी। जबकि मुझे यहाँ पे कुछ पुलिस मुलाजिम दिख रहे हैं जो कि भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, पर उनकी गिनती मुझे 1-2 ही दिखाई दी है। नहीं बलबीर सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा कि अब क्या हर जगह हम ये इस भरोसे बैठे रहे कि पुलिस आएगी, वो संभालेगी, तब हम संभलेंगे? क्योंकि पुलिस ने तब भी मदद करी जब इन लोगों के पास राशन नहीं था। घर घर राशन पहुंचाने के लिए पुलिस पहुंची। ये लोग बाहर खड़े होते थे, गैदरिंग होती थी, पुलिस ने वहां पर इन लोगों को हटाया। अब शराब को लेकर जो छूट दी गई है, वहां जब ये कहा गया है कि सिर्फ 5 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, सिर्फ 5 लोग ही नजर आएंगे, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, तभी इकट्ठा हो सकते हैं 5 लोग। वहां पर अगर ऐसी भीड़ सामने आए तो क्या पुलिस अब जगह जगह खड़ी रहेगी? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम सोचे, अगर हम अपने पब्लिक होने की स्थिति में अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपना बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी राय ये है जी। पर लेकिन अगर जो बंदा इस चीज को नहीं सोच रहा है और वो दूसरों के लिए भी खतरा नहीं, बलबीर सिंह जी, हमें ये भी सोचना होगा कि जिन पुलिस वालों पर हम ये आरोप मढ़ रहे हैं कि पुलिस वालों को इनको रोकना टोकना चाहिए, वो पुलिसकर्मी खुद इस महामारी के शिकार हो रहे हैं। और वो क्यों शिकार हो रहे हैं आपको भी पता है कि इन्हीं लोगों को रोकने टोकने के लिए वो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। और कितने पुलिसकर्मी इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। वो पुलिसकर्मी हैं जो कई महीनों से अपने घर तक नहीं गए, वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिवार वालों से मिलते हैं। अगर घर किसी को जाने की मौका मिलता है तो वो घर में एंटर भी नहीं कर पाता, इतना डर है उसके अंदर भी इस महामारी को लेकर। यह आम लोगों को भी समझना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, गीता ठाकुर है। गीता ठाकुर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार जी। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, जो ये इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, जो इनके मिलके घर वाले हैं, जी। बच्चे हैं, जो ये शराब खरीद रहे हैं इस टाइम, ठीक है जी, जो मोदी ने इनके खातों में 500-500 रुपया डलवाया, वो लोग भी ये तो खर्च कर जाएंगे शराब में। जी जी। तो सर ऐसे बच्चों का क्या होगा और वाइफ का क्या होगा? जी
बिल्कुल गीता ठाकुर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि लगातार तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शराब के नशे में कई लोगों ने अपने घर में जमकर हिंसा भी फैलाई है, अपने घर वालों पर हाथ भी उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि कल तक यही लोग थे जो तड़प रहे थे कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। आज यही लोग शराब खरीदने के लिए, वो भी तब जब रेट बढ़ा दिए गए हैं शराब के, कितने उतावले हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, इससे हिंसा बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। नहीं तो गीता सर, ठाकुर जी, ये आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम सब्र करके घरों में बैठे हैं कि चलिए हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अगर ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारा भी घर में बैठने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ ये जी लोग सर, वो तो- लगातार खतरे को बढ़ा रहे हैं। हाँ जी सर, हम लोग इतने दिनों से घर में बैठे हैं कि ये सारा माहौल ठीक हो जाए। हम रेड जोन में आ रहे हैं लुधियाना से, जी, और जी। हम देख रहे थे कि ये लोग अब घर घर आके मांग रहे हैं। इससे सरकार इतनी हेल्प कर रही है, तो इनको चाहिए था कि अपने बच्चों के लिए राशन खरीदते, अपने बच्चों के लिए जो उनको जरूरी की जैसे मेडिसिन है ये सब लेके देते। तो बताइए उसमें बच्चों का क्या कसूर है? बिल्कुल गीता ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो यह भीड़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट है आने वाले वक्त में। सरकार ने भले ही छूट दी हो राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन यह छूट आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ, जस्सी हैं भटिंडा से। जस्सी जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये मैं कहना चाहता हूँ, पहले मतलब दिल्ली में इतनी भीड़ है, मतलब हरियाणा में, जब पंजाब में कल से खुलेगी शराब फिर देख के सर पंजाब में तो और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो सर एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, 45 दिन हमने मतलब घर पर रहे हैं, जनता ने इतना साथ दिया है जी सरकार का, तो सर सरकार को क्यों है ठेके की पड़ी है? ठेक कमाई तो सरकार को और है। जी जी। जो पंजाब का जो खाता है कैप्टन का, उसमें सर कितने पैसे आ गए हैं, सरकार को तो कमाई और भी आ रही। जी नहीं जस्सी जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर अभी से बैलेंस करके नहीं चला गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। और आपको पता है कि जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो इसका भार आम जनता पर पड़ता है। जो टैक्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारा ही पैसा सरकार तक पहुंचता है। उससे पहले की स्थितियां बेहतर हो सकें तभी ये सब कुछ किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप इतनी भीड़ लगाएं, क्योंकि सिर्फ 5 लोगों को परमिशन दी गई थी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का अगर वो ख्याल रखेंगे। नहीं सर पंजाब में और बढ़ेंगे ना, फिर जैसे पंजाब में खोलेंगे तो पंजाब में केस सर और जो इजाफा होगा। जी जी जी। क्यों जो सर पंजाब में जैसे आपने पहले सुना ही है, कर्फ्यू में नहीं लोग करते, तो यहाँ तो 4-4, 5-5 किलोमीटर की लग जाएगी खोलने में। नहीं जस्सी जी, अब लोगों को समझदारी का परिचय देना होगा, क्योंकि पंजाब की जनता ये समझ चुकी है श्रद्धालुओं के आने के बाद ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग डरे हुए हैं, हर जगह से नए नए केस सामने आ रहे हैं। लोगों को समझना होगा कि अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि जिस कम्युनिटी स्प्रिट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऐसे हालात शुरू हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग से 56-57 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसा खतरा पंजाब में ना हो, तो समझदारी हमें दिखानी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। आलम यह है कि यह भारी तादाद में भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। एक कॉलर है हमारे साथ होशियारपुर से, विक्रम सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ। विक्रम जीत हैं। विक्रम जीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। तो सर ये मैं देख रहा हूँ टीवी, बहुत बड़ी बात है सर ये। जी जी सर ऐसे ये दुनिया मर जाएगी सर ऐसे। ये किसके ऊपर राज करेगा ये? जी नहीं, लेकिन विक्रम जीत जी, जो जिस तरीके से सरकार की तरफ से छूट दी गई है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार ये कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, ये भी कहा जा रहा है कि आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। अब कैसे सरकार लोगों को समझाए, कैसे पुलिस प्रशासन अब इनके सामने पेश आए? सर मेरे हिसाब से शराब बंद कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं सर, जिंदगी बहुत कीमती है। जी जी बिल्कुल विक्रम जी, ये बात आप समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही है। क्योंकि ये वही भीड़ है जो कल तक रो रही थी, जिनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि इनके घरों में राशन नहीं है, पैसा तक खत्म हो चुका है, इनके घर में राशन पहुंचाया गया। लेकिन आज यही भीड़ ठेकों के सामने अपनी बारी का इंतजार कर रही है। यानी कि इनको राशन की भूख नहीं थी, इनको शराब की भूख थी, और वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। पीसी गोयल हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पीसी गोयल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी हाँ जी।
जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। है जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया सब उल्टा सिस्टम किया हुआ गवर्नमेंट ने। ये इनको कारखाने थोड़े बहुत खोलने चाहिए, लोग काम पे लगेंगे। ये लोग जो आ रहे हैं क्वार्टरों से ना किराया दे रहे हैं ना ये वो इनके खाने पीने के सब ठीक है, चुपके नहीं। पीसी गोयल जी, अब जो काम काज को लेकर आप बोल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है और वो जो छूट दी गई है वो जोन के हिसाब से छूट दी गई है। अगर आप ग्रीन या ऑरेंज जोन में आते हैं वहां पर छूट है, कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा है, लोगों की शॉप वहां पर खुली है। मेरी बात सुनिए ना, अभी इंडस्ट्री चालू कर दी है, इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल चाहिए ना। जी, रॉ मटेरियल छोटी छोटी दुकानें वालों से मिलेगा तो भी उनकी इंडस्ट्री चलेगी। ठेके तो उन्होंने खोल दिए हैं, गवर्नमेंट ने अपना तो घाटा पूरा कर लिया है। आम जो जनरल पब्लिक उसको मार रहे हैं जी। ये नीचे वाले गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। जो नीचे के आदमी है वो गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। जो मीडियम तबका उसको मार रही है गवर्नमेंट, जो टैक्स पेयर है उसको मार रही है गवर्नमेंट। चलिए वीसी गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ, सुखदेव हैं इस वक्त हमारे साथ मानसा से। सुखदेव जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, थैंक यू सर। एक तो तुरंत प्रभाव से ये दुकान बंद कर देनी चाहिए और एक नंबर इशू होना चाहिए जो होम डिलीवरी दे वाइन की, जिसको जरूरत है। जहाँ पे ठेके खुले हुए हैं वहाँ के डीसी को चाहिए एक नंबर इशू करे होम डिलीवरी दे, बिकॉज इस टाइम हमारी सबसे जरूरत है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें अपना, है ना। सो डैट ये तो गलत होता है जो काम हो रहा है। नहीं, लेकिन सुखदेव जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल तक इसी भीड़ को लेकर लोग दया दिखा रहे थे। तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी कि भाई आप पुलिस वाले इनको बेवजह रोक रहे हैं क्योंकि इनके घर में तो राशन तक नहीं है, ये तो भूख से तड़प रहे हैं। और आज यही लोग ठेकों के सामने लंबी लंबी कतारें इनकी नजर आ रही है, और वो भी तब जब शराब के रेट को बढ़ा दिया गया है। बहुत महंगे दाम में शराब बिक रही है, उसके बावजूद भी लोग वहां पर खड़े हैं, शराब खरीदने के लिए इतने उतावले नजर आ रहे हैं। क्या इसको समझा जाए कि एक तरफ जो तस्वीरें हमने देखी थी या तो वो झूठी हैं, या फिर अब ये लोग इतने बेफिक्रे हो चुके हैं कि शराब की बिक्री के आगे कोरोना इनको बेफिक्री नजर आता है? सर मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं सर, ये जो वाइन खरीद रहे हैं ना लोग, ये जो 1.25 महीने से पैसे बचाए हुए थे, जो अनाज तो ये फ्री में खा रहे थे, इनका कोई खर्चा तो हो नहीं रहा था, अब वही पैसा ये वाइन में लगा रहे हैं। जी नहीं, लेकिन सुखदेव जी इनकी जो रोने की खबरें सामने आती थी कि कैमरे के सामने इनका दर्द झलकता था कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो अपने बर्तन तक दिखाते थे कि देखिए राशन तक खत्म हो चुका है। आज इनके पास ये पैसा कहां से आ गया जो अब ये शराब खरीद रहे हैं, खतरे को बढ़ा रहे हैं? हाँ नहीं सर, इसमें क्या है, 5 उंगलों एक करनी होती। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बाकी पे काम था और ये जो लोग यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ तो सर मैं देख रहा हूँ आपके कैमरे पे वेल एजुकेटेड पीपल भी हैं जो खुद नहीं सोशल मेंटेन, जिनको पता भी है कि ये हमें मेंटेन करना है, वो खुद नहीं मेंटेन कर। कुछ इसमें इलिटरेट लोग हैं जैसे जो पढ़े लिखे। सुखदेव जी अगर आप तस्वीरें देखेंगे, दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तस्वीरों में बहुत वेल एजुकेटेड लोग भी नजर आ रहे हैं जो इस वक्त चल रही है। आप देखिए लोगों ने चेहरे छिपाए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, पूरा फेस अपना कवर किया हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारों से उतरकर, अपनी गाड़ी से उतरकर, 4 व्हीलर से उतरकर लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। लेबर जो है वो तो नजर आ रही है, जो मजदूर लोग हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, पढ़े लिखे बेवकूफ, उनको हम यही बोलेंगे, उनको नहीं पता क्या सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, लेकिन सुखदेव जी आप ये भी डर है ना, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही, हम लोग घर में बैठे हैं सब्र करके कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन अगर ये लोग इस तरीके का ये माहौल उड़ा रहे हैं लॉकडाउन का, तो ये खतरा सबके लिए, आप घर में बैठे या फिर ना बैठे, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी, क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। इतना पालन कर रहे हैं, हमने अगर सब्जी भी लेनी होती है ना सर, सब्जी भी लेनी होती है तो मैं पहले अपने पड़ोसी को लेने देता हूँ, फिर दूसरे को लेना, फिर मैं अपनी टर्न वेट करता हूँ कि हाँ मैं लेके आऊंगा बात। जी बिल्कुल सुखदेव जी, ये समझदारी का परिचय आप दे रहे हैं, लेकिन ये भीड़ जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, डराने वाली तस्वीरें हैं, बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई समझने को तैयार है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ, अनीता है इस वक्त फोन लाइन पर। अनीता जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी अनीता जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी अनीता जी टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए आप। हाँ जी सर जी, मेरी ये राय है कि ये जो सरकार आम लोगों को मदद देती है जी। और वो लोग वही पैसे शराब पर उड़ा रहे हैं और कोरोना को संकट को भी बढ़ा रहे हैं, तो सरकार को ऐसे लोगों की मदद बंद कर देनी चाहिए। नहीं अनीता जी, यही तो दुर्भाग्य है कि अगर मदद ना करें तब सरकार पर सवाल उठते हैं, सरकार अगर छूट दे तो फिर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों की समझदारी कहाँ चली गई है?
हम मिडिल वर्ग के हैं, हम शराब भी नहीं पीते हैं, लेकिन हमें सरकार की तरफ से 1 रुपए की भी मदद नहीं मिली है। लेकिन नहीं अनीता जी, मैं उस मदद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसेंशियल सर्विसेज की। यहाँ पर जो शराब लोगों को मिल रही है वो बहुत हाई रेट पर मिल रही है, ऐसा नहीं है कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, बहुत हाई रेट पर बिक रही है। लेकिन लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन वो शराब खरीदने के लिए वहां पर इस वक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। तो सरकार अपना कोष बढ़ा रही है, सरकार को कोष बढ़ाने के लिए चाहिए, लोग डिस्पेंसरी बना रहे। नहीं अनीता जी, लेकिन अगर जो ये छूट जो रियायत दी गई है सरकार की तरफ से, उसमें बाकायदा शर्तें भी रखी हैं, लेकिन लोग उन शर्तों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पर सरकार इतना कोष नहीं बढ़ा पाएगी जितना इससे कोरोना संकट बढ़ेगा। बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि ये खुले तौर पर कोरोना को इनवाइट करने जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि अभी तक तो ये महामारी पूरी तरीके से फैली नहीं है। अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी, इस तरीके की तस्वीरें हर रोज सामने आएंगी, तो बहुत जल्दी जिस खतरे से हम डर रहे हैं वो खतरा बढ़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं इन तस्वीरों को देखकर, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस संकट से हम बार बार बचने की कोशिश और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, वो अब तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं। यानी कि उस खतरे की तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कुछ दिन पहले हमने वो तस्वीरें देखी थी जब भारतीय सेना की तरफ से फ्रंटलाइंस योद्धाओं को सलामी दी गई थी, दिल खुश हो गया था, दिल को छूने वाली वो तस्वीरें थी। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। अब तक जो हमने किया था, जितनी सावधानियां बरती थी, उस पर पानी फेरने वाली ये तस्वीरें हैं। लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रही है, उनके पास कामकाज नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में कब तक रहेंगे। और अब यही भीड़ लॉकडाउन का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही है। यानी कि अगर स्थितियां ऐसी ही रही, जो 2 हफ्ते लॉकडाउन के बढ़ाए गए हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मुश्किलें आम जनता के लिए ही है। जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई थी कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तमाम तरीके की शिकायतें लोगों के सामने आ रही थी कि हमारे घर में राशन तक नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ, एजाज खान है इस वक्त फोन लाइन पर लखनऊ से। एजाज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, ये जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है। जिस हिसाब से जनता इकट्ठा हो रही है, अभी आपने देखा ये तबलीगी जमात के लोगों ने जिस तरीके से इतना भयानक एक कोरोना का कहर बर्पा किया है, पूरे देश में अलग अलग जगह जाके वो सरकार के सामने ना आके इसी तरीके से ये भी तस्वीर सामने आ रही है। और ये बहुत ही भयानक तस्वीर है। और सर, अगर ये कोरोना वायरस वैसे ही 30,000 से ज्यादा फैल चुका है, अगर कोई भी एक आदमी संक्रमित यहाँ मिल गया तो ये पता नहीं कितने लोगों को और संक्रमित कर सकता है। तो सर ये बहुत गलत हो रहा है और इस पे सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल एजाज, सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और इसी के साथ साथ लोगों को भी समझदारी से काम लेना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, दोनों रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, दूसरी तरफ शराब को लेकर जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं खतरे को इन्वाइट कर रही है, जिस खतरे को हम बार बार टालने या जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्र करके अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इस भीड़ ने उनके सब्र के जो बांध था वो टूटा है। क्योंकि शराब क्या बिकनी शुरू हुई कि लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगानी शुरू कर दी है। आलम यह था कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है और लॉकडाउन में नशा सर चढ़कर बोल रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो झूमता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें ऐसी रही तो जिस संकट से हम डर रहे हैं वो संकट आगे बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। तो समझदारी से काम लीजिए, अभी भी वक्त है। अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी और जो क्राइसिस चल रहे हैं उससे भी हम रिकवर कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।